जय हिंद दोस्तों हैदराबाद में लोकल बॉडी के चुनाव हो रहे थे। लोकल बॉडी से मेरा कहने का मतलब है कि गली मोहल्ले के चुनाव हो रहे थे, जहां पर लोग काउंसलरों को चुनते हैं। छोटे छोटे गली मोहल्ले के ये चुनाव होते हैं, अलग अलग इलाके के छोटे छोटे वार्ड बनाए जाते हैं, वहां पर लोग काउंसलर को चुनते हैं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकल बॉडी चुनाव को काफ़ी हाई प्रोफाइल बता दिया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, तेजस्वी सूर्या, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, पूरी ताकत झोंक दी थी भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद के लोकल बॉडी चुनाव को लेकर के। लेकिन जो रिजल्ट सामने आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी की इतनी कोशिश के बाद भी वो ग्रेटर हैदराबाद की मेयर की कुर्सी में काबिज नहीं हो पाए हैं। तो दोस्तों, क्या है पूरा मामला, उसी के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। साथियों, आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि केवल हैदराबाद में ही केवल चुनाव नहीं हो रहा था, एक चुनाव जो है महाराष्ट्र के अंदर भी हो रहा था, एमएलसी का चुनाव हो रहा था। और वहां जान करके आप हैरानी होगी कि वहां पर बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। बीजेपी उस जगह हार गई है जो कि बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ था। साथियों, हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नागपुर में बीजेपी हार गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा झटका है। लेकिन पूरी देश की मीडिया जो है इस खबर के ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रही है। वो ये चर्चा जरूर कर रही है कि कुछ सीटें जो है ग्रेटर हैदराबाद में बीजेपी की बढ़ गई है, लेकिन वो ये चर्चा नहीं कर रही है कि बीजेपी का जो सबसे मजबूत किला था, जहां पर संघ का प्रभाव रहा है, आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहां पर बीजेपी हार गई। उसकी चर्चा गोदी मीडिया में कहीं भी नहीं है, क्योंकि उसकी चर्चा करेंगे तो इसका जो नुकसान है किसको होगा आप सभी जानते हैं। तो उसकी चर्चा बिल्कुल भी गायब है गोदी मीडिया के चैनलों से। आप जरा सोच के देखिए कि बीजेपी वहां हार रही है जो उसका सबसे मजबूत किला है, जहां से इनकी जो विचार है वो निकलते हैं, वहां बीजेपी हार गई। और महाराष्ट्र में 6 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिसमें से चार जो सीटें जीती है वो एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ने जीत ली है। एक निर्दलीय प्रत्याशी को मिला है और एक सीट केवल जीत पाई है भारतीय जनता पार्टी। तो इसी से आप अंदाजा लगा लें कि महाराष्ट्र में किसकी लहर चल रही है। वहां की सरकार को बदनाम करने की बहुत कोशिश की गई अर्नब गोस्वामी के जरिए, कंगना रनौत के जरिए, लेकिन नतीजा क्या हुआ, एक सीट ही बीजेपी जीत पाई और अपना गढ़ हार गई। जहां से नितिन गडकरी निकल करके आते हैं, जहां से देवेंद्र फडणवीस निकल करके आते हैं, वो सीट बीजेपी हार गई है। तो चलिए दोस्तों, अब हम हैदराबाद सीट के ऊपर बात कर लें। साथियों, हैदराबाद के लोकल बॉडी चुनाव इसलिए भी अहम हो गए थे क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे बयान दिए गए जिसको लेकर के काफी चर्चा हुई। साथियों, आपको पता ही होगा कि हमारे देश के गृह मंत्री ने ये कहा था कि हम निजामी कल्चर को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। बीजेपी के एक नेता तेजस्वी सूर्या है, वो कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो जिन्ना के नए अवतार हैं। ये आपने सुना होगा। उसके अलावा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, वो कहे थे कि हैदराबाद का नाम चेंज कर करके भाग्यनगर कर देंगे। इतना सब कहने के बाद, इतना वहां के माहौल को गर्म करने के बाद भी बीजेपी जो है वहां की मेयर सीट को हासिल नहीं कर पाई। वहां पर सबसे बड़ी जो पार्टी बनकर के उभरी है वो टीआरएस बनकर के उभरी है, और टीआरएस ने 55 सीटें जीत ली है। हालांकि टीआरएस को बहुत बड़ा झटका लगा है, उनकी सीटें कम हो गई है, लेकिन बीजेपी की इतने जोर लगाने के बाद, इतने पैसा गोदी मीडिया का खेल दिखाने के बाद भी बीजेपी वहां सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई। दूसरी तरफ अगर असदुद्दीन ओवैसी की बात करें तो उनका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा रहा है, और वो जितनी बार पिछले सीटों पर जीते थे उसमें से एक सीट भी उन्होंने नहीं हारा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 44 सीट मिले हैं और उन्होंने केवल 51 सीट पर चुनाव लड़ा था। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर रहा है, और उन्होंने जितना पिछले बार जीता था, जितनी उनकी सीटें थी, उससे एक भी कम होने नहीं दिया। यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पैठ है अभी भी हैदराबाद में काफी ज्यादा मजबूत है। लेकिन जो झटका लगा है वो टीआरएस को लगा है। टीआरएस को अब ये सोचना होगा कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के तैयारी कैसी करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है अपनी पकड़ तेलंगाना में मजबूत कर रही है। बीजेपी के कई बड़े नेता इसमें दिखे हैं, और इस जीत को लेकर के टीआरएस जरूर खुश होगी। उनकी सीटें थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बन के रही है टीआरएस। लेकिन उनको और कोशिश करना पड़ेगा अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, क्योंकि आने वाले वक्त में विधानसभा का जो चुनाव होगा वहां पर बीजेपी जो है और पूरी ताकत के साथ उतरेगी और वहां के माहौल को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश करेगी, जिसका फायदा बीजेपी पार्टी को मिलता है। लेकिन साथियों, आपने कल देखा होगा कि हमारे देश की जो गोदी मीडिया थी, सवेरे सवेरे जब बीजेपी के कुछ सीटें जब एग्जिट पोल आ रहे थे
तो जो कुछ सीटें अगर उनके बढ़ रहे थे तो किस तरह से हमारे देश के गोदी मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया था कि बस अब हैदराबाद जो है भाग्यनगर बन गया, हैदराबाद भाग्यनगर बन गया। लेकिन वक्त जैसे बीता आफ्टरनून का वक्त आया, उसके बाद जब बीजेपी पार्टी की सीटें कम होने लगी तो यही गोदी मीडिया जो थी धीरे धीरे खामोश हो गई है। तो साथियों, आप हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जो 44 सीट जीती है और उनकी पैठ के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, और बीजेपी किन मुद्दों की वजह से वहां पर इतने सीटें जीत गए हैं, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।